उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि गलत मारो, जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। देख सकते हैं। बचाओ। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते भागते इन लोगों को देखिए उन लोगों को जिन्हें 4-4 पुलिस वाले घसीट कर बस में ठूस रहे हैं। इन चेहरों को देखिए जो पुलिसिया बस की खिड़कियों से बाहर निकली हुई हैं और रो रही हैं। ये चोर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, तो फिर किस अपराध के लिए पुलिस ने इन लोगों के साथ ये बर्ताव किया? अपराध ये है कि इस भीड़ ने बिना गड़बड़ी के एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा पूरी कराने की मांग की है। मांग कि हमारी भर्ती बिना धांधली के करा दो। लेकिन जिस देश में 5 किलो राशन और हर महीने 1500 रुपए बांटकर जनता को बरगला देने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ हो, वहां ऐसी मांगे आपराधिक तो हो ही सकती हैं। लेकिन पीठ पर बस्ता लादे एक सरकारी नौकरी हासिल करने की मंशा लिए गांव-गांव से आए बच्चों को समझाए कौन? इन्हें कौन समझाए कि भूल जाओ वो इश्तिहारी नारा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में चल रही तमाम दिक्कतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स हैं। इनके साथ टीचर्स भी हैं, मगर पुलिस इन्हें इस कदर पीट रही है मानो ये कोई जुर्म कर रहे हो। छात्रों ने क्या मांगा है कि उनके पेपर सही तरीके से करवाए जाए, सेंटर वही मिले जो उन्होंने ऑप्शन में भरा है। कानपुर के छात्र को कन्याकुमारी का सेंटर ना दे दिया जाए, एडमिट कार्ड समय पर मिले, जहां सेंटर बना हो वहां टेक्निकल खामियां ना रहें। ये मांगे कोई जिद नहीं है, इन छात्रों का हक है। और जब इतना सब हो भी गया है तो जिम्मेदार लोग इनकी बात सुन ले। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी। आज खबरगांव समाचार में बात एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा पर लग रहे आरोपों पर और छात्रों के प्रदर्शन पर। साथ ही उस एडुकेटी की कुंडली भी खोलेंगे जिसे इस परीक्षा का ठेका मिला हुआ है। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले एसएससी का काम समझिए। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इस कमीशन का काम देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी यानी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी यानी नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती करना है। यह भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली देश के सबसे बड़े भर्ती आयोगों में से एक है। इसके अलावा साल 2016 से यह कमीशन ग्रुप बी यानी गेजेटेड पोस्ट की कुछ भर्तियां भी करता है। एसएससी 3 प्रमुख एग्जाम करवाती है। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 4 चरणों में होती है। टीयर 1 और 2 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव है, इसमें निबंध और लेटर लिखना होता है। टीयर 4 कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होता है। दूसरा CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, इसके जरिए केंद्र सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करती है। CHSL की परीक्षा 3 चरणों में होती है। टीयर 1 में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, यानी कि पेन और पेपर वाली परीक्षा। टीयर 3 में टाइपिंग और डेटा एंट्री स्पीड का टेस्ट होता है। तीसरा होता है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एग्जाम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी यानी नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। MTS 2 टीयर में होता है। पहले स्टेज में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, दूसरे में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें भी कॉपी पेन से निबंध और लेटर लिखना होता है। अब एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा की एक बार टाइमलाइन पर नजर मार लेते हैं ताकि इस पूरे मामले को समझने में आसानी हो सके। 24 जुलाई 2025 फेज 13 की परीक्षा देश भर में शुरू हुई। पहले ही दिन एसएससी ने पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 और एडुकेसा इंटरनेशनल हुबली में गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी। 24 से 26 जुलाई 2025 कई पालियों और केंद्रों पर और भी परीक्षाएं रद्द की गई। सर्वर डाउन और इन्विजिलेटर के अनियमित आचरण का हवाला दिया गया।
जुलाई 2025 के अंत में एस्पिरेंट्स ने एग्जाम सेंटर से लीक हुए स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसके बाद परीक्षा पर सवाल उठने लगे। देखते ही देखते शिकायतों की लंबी लिस्ट लग गई। 28 जुलाई 2025 एसएससी ने उन स्लॉट्स की परीक्षा रीशेड्यूल की जहां गड़बड़ी के आरोप लगे थे। रीशेड्यूल डेट मैसेज और ईमेल के जरिए भेजी गई, लेकिन ये जानकारी भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाने के आरोप लगे। 29 जुलाई 2025 एसएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग टीचर्स ने प्रदर्शन का कॉल दिया। सोशल मीडिया पर दिल्ली चलो नाम से अभियान शुरू हो गया। 31 जुलाई 2025 शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए। इस दौरान कई टीचर्स और स्टूडेंट्स को पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया। इसी शाम 6 बजे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया। सवाल है कि क्या प्रक्रिया फॉलो की जा रही है? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब है नहीं। अगला सवाल, क्यों नहीं? इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप खुद उस शिक्षक से इसका जवाब सुनिए जो छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार अनाउंस भी हो रहा है कि 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, अभी सारे टीचर्स मिलकर के बात कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से बच्चों पे कार्यवाही ना हो। उस टीचर को ये भी सुनिश्चित करना है और उसको बच्चों को सेफ रखते हुए कि हम क्या एक डिसीजन ले सकते हैं। तो सारे टीचर्स इस पर मंथन कर रहे हैं अभी विचार। हाँ, तो क्या अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि आप लोग आज प्रोटेस्ट खत्म करते हैं, तो क्या कल फिर से? बिल्कुल, प्रोटेस्ट खत्म कहाँ हो रहा है आज? हाँ, नहीं, आज भी हो या कल भी, प्रोटेस्ट तो तब तक चलेगा जब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आज इकट्ठा होने का या पहले इकट्ठा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, या हम और 2-4 दिन बाद इसको खत्म करके चले जाएं, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर सॉल्यूशन नहीं निकला। बात सॉल्यूशन की है। आप सॉल्यूशन का कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों से बात करके वो बता भी रहे हैं कि एसएससी एग्जाम को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप समझा दें विस्तार से कि क्या समस्याएं हैं, जो मेन जो मुद्दा है इस प्रोटेस्ट। देखिए, मेन मुद्दा एसएससी इतने बच्चों का एग्जाम कराती है। अभी हम एसएससी डायरेक्टर से मिले तो वहाँ 3.25 करोड़ बच्चों का वो एग्जाम लेती है। तो अभी सिर्फ 3 लाख बच्चों का सिलेक्शन पोस्ट का एक एग्जाम हुआ। उन 3 लाख बच्चों में आप देखेंगे 3 लाख में भी सेंटर ऐसी जगह गए हैं कि जहाँ नीचे भैंसें चल रही हैं, उसके ऊपर सेंटर बना हुआ है। एक सेंटर ऐसा था कि जहाँ पर डीजे बज रहा है वहाँ पर है। एक सेंटर ऐसी जगह था कि जहां अगर बच्चे ने बोला कि मेरा माउस नहीं चल रहा है तो उसको बाउंसर से ला करके पिटवा दिया गया है और उसका सिर फूटा है। और वो वीडियो एसएससी के डायरेक्टर के पास है। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें पता है। और फिर भी आपने क्या एक्शन लिया? हमने ये भी पूछा कि आपने एक्शन क्या लिया? वो कहते हैं कि हम रोज, जो हमारी वीसी हो रही है इस बात पर, जो आज चीज़ें रिपीट हो गई वो कल नहीं होंगी, इस बात की एश्योरिटी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन लिखित एश्योरिटी कुछ नहीं दे सकते। अब ये मुद्दे उन्होंने बोला कि ये आप देख रहे होंगे कि इशू लगातार कम होते जा रहे हैं और कम होते जाएंगे। एसएससी सीजीएल जो 30 लाख बच्चों को देना है, हमारा कंसर्न मेन वो है। स्टेनो है जो 6-7 लाख बच्चे उसमें भी बैठेंगे, तो वहाँ आप 3 लाख का एग्जाम ऐसी जगह दे रहे हैं, तो आप 6 लाख का 30 लाख बच्चों का कैसे एग्जाम करा पाएंगे? ये एक जो है बहुत बड़ा कंसर्न था। और ऐसा लगता है कि जिस कंपनी को इन्होंने अब इस बार टेंडर दिया है, पहले जो कंपनी करा रही थी सही जगह सेंटर्स आ रहे थे, अब जिस कंपनी को टेंडर दिया है उसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी नया आता है तो उसके साथ ये होता ही है शुरू में। तो भाई होता है, जिस बच्चे के साथ गलत हुआ उसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? ये तो बताओ। उसका तो कैरियर बर्बाद हो गया। अब होता है आप वीसी कर रहे हो शाम को उनसे, उस कंपनी को रोज डांट रहे हो, डपट रहे हो, लेकिन आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो फाइनली उन बच्चों का? तो उन 55,000 बच्चों को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ 55,000 बच्चों ने 3 लाख में से हमसे शिकायत की है। 55,000 बच्चा तो परेशान हुआ ना। तो उस 55,000 बच्चों का आप क्या सॉल्यूशन देंगे? कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो जेन्युइन है उसका हम एग्जाम कराएंगे। आज आप लोगों की मीटिंग हुई एसएससी के? बिल्कुल, उस मीटिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, अच्छा, मैं एक ये चीज़ थोड़ा समझना चाहता हूँ, जैसे ये तो सवाल होगा मेन टॉपिक टू टॉपिक, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार डिमांड भी होती है, क्यों लगता है कि सरकार या जो एसएससी प्रशासन है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझता है? सरकार भी लगातार वो युवाओं की बात करती है, पढ़ाई लिखाई की बात करती है, एसएससी भी उस तरह के दावे करता है, फिर भी क्यों नहीं सॉल्व? नहीं, अभी उस लेवल पे मांग उठी कहाँ है? मांग तो अब उठेगी। अभी तो सिर्फ शिक्षक बैठे हैं। जिस दिन यहाँ बच्चा आ गया उस दिन पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए भीड़ जरूरी है, और भीड़ तब आएगी जब शिक्षक ये आह्वान करेगा कि बच्चे यहाँ जाओ। आप लोग आह्वान करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसी पर मीटिंग चल रही है। छात्रों के इस प्रदर्शन में 31 जुलाई को इंग्लिश की चर्चित टीचर नीतू मैम भी पहुंची थी। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और नजफगढ़ थाने ले गई। मैथ के टीचर आदित्य रंजन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अभिनय सर सहित कई अन्य शिक्षकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।
छात्रों के प्रदर्शन का एक अहम कारण एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाओं का अचानक रद्द होना भी है। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से यात्रा करके परीक्षा देने पहुंचे, पैसा खर्च हुआ, आने जाने में समय लगा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है और इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई। ये परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक होनी थी। टीचर राकेश यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने लिखा है, एक शिक्षक का हाथ टूटा, हजारों की आवाज कुचली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एसएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाए थे। क्या यही है अच्छे दिन? क्या यही है लोकतंत्र? खबर गांव से जुड़े हमारे साथी आकाश और जेरी ने 31 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन पर विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा देंगे। छात्रों ने हमें क्या बताया, आप उन्हीं से सुनिए। सुबह जब चीजें हो रही थी, आप लोग सुबह से प्रोटेस्ट सुबह से हम दोपहर से लगे हुए हैं। हमारे जो टीचरों के साथ किया जा रहा है बहुत ही अन्याय हो रहा है। और आपको हम बता दें, अभी ये बुलाए हुए बच्चे हैं। जिस दिन हमारे टीचर साथ लाठीचार्ज हुआ, अगर कुछ हुआ तो बता दे रहे हैं, पूरा इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने पे आ गए तो पूरा आंदोलन ही होकर रहेगा। हम लोग लगातार देख रहे थे कि नीतू मैम वगैरह जो आई थी उनको जो कि महिला टीचर जो हमारे हैं उनके साथ भी गलत हुआ। उनका हाथ पकड़ा गया है, बहुत ही गलत हुआ है। जो कि आप बता दें, जाके छोड़े, कोई पता नहीं उन लोग को यहाँ से प्रोटेस्ट नहीं करनी दिए। सारे टीचर्स को हटा के यहाँ से महिला मैम को भी घसीट कर बस में बैठाया गया है, घसीट कर बैठाया गया है। किसी का कुछ पल्लू पकड़ के बैठाया गया, कुछ ही पकड़ा गया है। उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। बैठाकर पता नहीं कहाँ ले गया। एक आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि एग्जाम बार-बार कैंसिल हो जाता है, कभी अरे कैंसिल हो जाता है। पहली बात, जब से एआई से पेपर हो रहा है कि माउस लैग कर रहा है, क्वेश्चन टाइप करने पे कॉपी हो रहा है, कुछ भी उनका सिस्टम सही नहीं है। पुराना सिस्टम है, बिना सर्विसिंग का सिस्टम दे दिया गया है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जी हम शेयर कर रहे हैं। अभी तो हम 2 साल से कर रहे हैं, एक बार मेस दे चुके हैं 2024 में। हाँ, कैरियर बिल के छात्र हैं हम। कैरियर बिल की यहाँ हर सेंटर पे सिक्योरिटी होती है। इनके एसएससी के सेंटर पे बाउंसर हो रहे हैं, बाउंसर आ रहे हैं, बाउंसर बच्चों को पीटा जा रहा है। इनका जब ऐसे सेंटर जा रहा है, दादी बैठ के सिक्योरिटी गार्ड बनी हुई है, वहाँ पे खेत में सेंटर दिया जा रहा है, वहाँ पे हाजिरी नहीं होगा। और कहाँ होगा? अब पेपर 7 बजे से 10 बजे आप छोड़ोगे बच्चों को, तो क्या होगा? कल लास्ट दिन है फेज 13 का, लेकिन अभी तक स्टेटस नहीं आया। एरर दिखा रहा है, मेरा भी एरर दिखा रहा है। ये 3 पेपर का फॉर्म है, लेकिन इसका अभी तक कोई वो नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के प्रदर्शन पर कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। पार्टी ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली है। देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा में घपलेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। उल्टा छात्रों पर लाठी बांधकर उनका मुंह बंद करवाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं हैं, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी छात्रों का समर्थन किया है और मांग की है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच कराकर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मसले में एक नाम बार बार आ रहा है। ये नाम है एडुकुटी नाम की कंपनी का, जो एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पर पेपर देने होते हैं, मगर एडुकुटी पर जो इल्जाम लगते हैं वो बेहद गंभीर है। प्रोटेस्ट कर रहे कोचिंग टीचर्स हों या स्टूडेंट्स, दोनों ही उस फर्म पर सवाल उठा रहे हैं जो एसएससी की परीक्षा करा रही है, यानी जिस कंपनी को परीक्षा कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो क्या है उस फर्म का नाम, कहानी क्या है, और इतने बड़े स्केल पर एग्जाम कराने का अनुभव कितना है? क्या पहले भी इस फर्म पर परीक्षा ढंग से ना करा पाने के आरोप लगे हैं? आइए इस फर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। एसएससी की परीक्षा का जिम्मा जिस कंपनी को मिला है उसका नाम है एडुकुटी टेक्नोलॉजीज, जिसकी शुरुआत आज से 25 साल पहले हुई थी, साल 2000 में। एडुकुटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कई दावे दिखेंगे। पहला दावा ये कि भारत में ऑनलाइन एग्जाम और असेसमेंट का कॉन्सेप्ट यही कंपनी लेकर आई। ये पहली कंपनी है जिसने देश में बड़े स्तर पर ऑनलाइन परीक्षाएं कराई। ये सब कंपनी के दावे हैं। इस कंपनी ने साल 2022 में जेईई, यूजीसी और सीयूईटी की परीक्षाएं आयोजित कराई। तो इस लेवल तक परीक्षा कराने वाली कंपनी है एडुकुटी। लेकिन एसएससी की तैयारी करने वाले और परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं कि एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी से लेकर टीसीएस को दे दिया जाए।
TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दरअसल एडुकिटी से पहले SSC की परीक्षा TCS ही करा रही थी, लेकिन जब 2024 में SSC की परीक्षा हुई और एक ही सेंटर से 40 से 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ तो कंपनी पर सवाल उठने लगे, पेपर लीक करने के आरोप लगे। विरोध की वजह से SSC ने TCS से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया और एडुकिटी टेक्नोलॉजीज को काम सौंप दिया गया। लेकिन अब इस कंपनी पर और भी बड़े लेवल पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लग रहे हैं। इस कंपनी पर उंगलियां उठ रही हैं कि एग्जाम सेंटर ऐसी जगहों पर भेजा जा रहा है जहां एक ही बिल्डिंग में नीचे कुछ अलग कार्यक्रम चल रहा है और ऊपर परीक्षा हो रही है। सर्वर डाउन रहने के आरोप लगे। खबरगांव की टीम जब प्रोटेस्ट कवर करने गई तो बच्चों ने कैमरे पर बताया कि एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार से मालदीव तक अलॉट किए जा रहे हैं। बच्चों ने परीक्षा के दौरान कंप्यूटर ठीक नहीं होने और सर्वर डाउन करने की भी बात कही। ये भी कहा कि माउस खराब होने की शिकायत करने पर मौके पर मौजूद परीक्षा अधिकारियों ने उनसे दुर्व्यवहार भी किया। इंदौर के एक एग्जाम सेंटर से तो ये बात कही गई कि 1 घंटे की परीक्षा खत्म होने के बाद भी 5 घंटे तक बच्चों को सेंटर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बाउंसर्स के जरिए लगातार बच्चों के साथ अलग अलग सेंटर्स पर बदतमीजी करने के आरोप भी लगे। यानी जो कंपनी दावा कर रही है कि उसने एक से एक परीक्षाएं कराई हैं, भारत में ऑनलाइन परीक्षा की अवधारणा लाई है, उसके मैनेजमेंट का ये हाल है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस कंपनी पर इस तरह के आरोप लगे हों। 2 से 3 साल पुराने उदाहरणों के जरिए इस कंपनी की एक्सपर्टीज को समझिए। मार्च 2023 में एडुकिटी को मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का ठेका मिला। परीक्षा खत्म होते ही बच्चे परीक्षा में नकल के आरोप लगाने लगे। सोशल मीडिया पर बच्चों के वीडियो वायरल हुए। परीक्षा कैंसिल करने की मांग उठी। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच का आदेश तक दिया गया। इतना सब हो जाने के बावजूद दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसी कंपनी को अपनी भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का ठेका सौंप दिया। मार्च 2023 में ही एडुकिटी को महाराष्ट्र के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल द्वारा MBA एग्जाम का ठेका दिया गया। उस परीक्षा में भी एस्पिरेंट्स ने नकल और पेपर लीक का आरोप लगाया। बाद में 150 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस तरह से विवादों में रही एक कंपनी को SSC ने परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? यही सबसे जरूरी और बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि आखिर कैसे इस कंपनी को लगातार परीक्षा का ठेका मिलता जा रहा है। UPSC कोच शेखर दत्त ने X पर इसे लेकर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है SSC CGL की परीक्षा केओस में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा आयोजित करने के लिए चुना गया तकनीकी साझेदार L1 प्रणाली के आधार पर चुना जाता है, जिसका अर्थ है कि तकनीकी आवश्यकताओं को सबसे कम लागत पर पूरा करने वाले को अनुबंध दिया जाता है। शेखर दत्त आगे लिखते हैं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि सबसे कम लागत में सबसे बेहतर काम नहीं हो सकता, खासकर जब परीक्षाओं की बात आती है जो भारत में पहले से ही काफी दबाव में है। तो ये है आलम उस कंपनी का जिस पर जिम्मा है लाखों बच्चों की परीक्षा कराने का, यानी भविष्य। ये एपिसोड खत्म करते हुए हमारे पास 5 सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, एक ऐसी कंपनी को लाखों बच्चों की परीक्षा का जिम्मा क्यों दिया गया जो पहले से ही सवालों के घेरे में है? दूसरा सवाल, जब SSC की परीक्षा को लेकर इतनी शिकायतें आ रही हैं तो SSC क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है? तीसरा सवाल, प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बैठकर बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? चौथा सवाल, केंद्र सरकार जो युवाओं के हित की बात करती है वो इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पांचवा सवाल, जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तब उन पर अपराधियों की तरह लाठी क्यों बरसाई जा रही है? ये सवाल जितने हमारे हैं उतने ही छात्रों के भी हैं जिनका भविष्य अधर में लटका है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। इसे लिखा था मेरे साथी सत्यम और आकाश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी अयान ने। खबरगांव समाचार का यह एपिसोड अगर आपको सही लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देखते रहें खबरगांव। शुक्रिया।